इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसी बेहतरीन फिल्में जो टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर बनी है। चलिए बिना देर के लिस्ट को शुरू करते हैं। लेकिन बता दें कि लिस्ट में फिल्मों की नंबरिंग रैंडम है। हैप्पी डेथ डे है, ये भी टाइम लूप के कॉन्सेप्ट पर बनी है। फिल्म की कहानी शुरू होती है ट्री गिलिबमैन नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट से, जो अपनी लाइफ को फुल ऑन मस्ती में जी रही होती है। ट्री का कैरेक्टर एक घमंडी और सेल्फ सेंटर्ड लड़की का होता है, जो दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। उसकी बर्थडे के दिन वो अपने कॉलेज के लड़के कार्टर के कमरे में उठती है, जो उसे पिछली रात पार्टी के नशे में लाकर अपने रूम में सुला देता है। ट्री को उस दिन में सब कुछ नॉर्मल लगता है, वही कॉलेज, वही दोस्त, वही क्लासेस। लेकिन जब वो रात को अपने हॉस्टल लौट रही होती है तो उसे एक मास्क पहना हत्यारा घेर लेता है। वो हत्यारा उसे चाकू से बेरहमी से मार देता है और ट्री की मौत हो जाती है। लेकिन अगली सुबह ट्री फिर से उसी दिन में उठती है, उसी कार्टर के कमरे में। अब ट्री को एहसास होता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो सस्पेंस, हॉरर और थ्रिल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस लिस्ट में अगली फिल्म है एज ऑफ टुमारो, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फ्यूचर में धरती पर एलियन अटैक होता है। ये एलियन इतनी तेजी और ताकत से हमला करते हैं कि इंसानियत का एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाता है। पूरी दुनिया की आर्मी मिलकर इनके खिलाफ जंग लड़ती है, लेकिन फिर भी एलियंस को हराना मुश्किल साबित होता है। मेजर विलियम केज यानी कि टॉम क्रूज एक मिलिट्री ऑफिसर है, लेकिन उसने कभी भी फील्ड में लड़ाई नहीं की होती है। लेकिन उसे यूरोप में चल रही एलियन वॉर की फ्रंटलाइन पर भेज दिया जाता है। जंग के दौरान वो एक अल्फा मिमिक को मार देता है, लेकिन उसी दौरान उसकी भी मौत हो जाती है। मरने से ठीक पहले अल्फा मिमिक का खून केस के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो टाइम लूप में फंस जाता है। जिंदगी और मौत के लूप में फंसने के बाद केस की मुलाकात सार्जेंट रीटा से होती है। रीटा एक ब्रेव और डेंजरस वॉरियर होती है। केस उसे बताता है कि वो टाइम लूप में फंसा हुआ है। रीटा को एहसास होता है कि वो पहले भी इस लूप का शिकार हो चुकी है। रीटा केस को गाइड करती है और उसे बार बार मरने के बावजूद बेहतर बनने के लिए ट्रेनिंग देती है। केस टाइम लूप से कैसे निकलता है ये देखने लायक है। लिस्ट में अगली फिल्म फाइनल गर्ल्स है। ये 2015 में रिलीज हुई थी। इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। मैक्स कार्टर एक टीनेज लड़की है जो अपनी माँ अमेंडा कार्टर की मौत से ट्रॉमा में है। अमेंडा एक बी ग्रेड हॉरर फिल्म एक्ट्रेस थी, जिसने 1980s की कल्ट मूवी कैंप ब्लड बाथ में काम किया था। फिल्म की तीसरी एनिवर्सरी पर मैक्स का दोस्त डंकन उसे कैंप ब्लड बाथ की स्पेशल स्क्रीनिंग पर बुलाता है। मैक्स अपने दोस्तों गर्टी, क्रिस और विकी के साथ स्क्रीनिंग पर जाती है, लेकिन अचानक थिएटर में आग लग जाती है, जिसके बाद मैक्स और उसके दोस्त फिल्म की दुनिया में चले जाते हैं और कैंप ब्लड बाथ की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अब मैक्स और उसके दोस्त फिल्म के अंदर फंस चुके हैं, जहाँ उन्हें बिली मर्फी नाम का साइको किलर लगातार निशाना बनाता है। बिली मर्फी एक मास्क पहना हुआ खतरनाक हत्यारा है, जो कैंप में मौजूद काउंसलर्स की हत्या करता है। फिल्म के अंदर फंसे होने के कारण मैक्स और उसके दोस्तों को जल्द ही एहसास हो जाता है कि अगर उनकी मौत फिल्म के अंदर होती है तो वो असल में भी मर जाएंगे। अब मैक्स और बाकी दोस्त फिल्म की स्टोरी लाइन को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि वो जिंदा रह सके। मैक्स बिली से आखिरी बार भिड़ती है और उसकी गर्दन काट कर उसे मार डालती है। बिली के मरते ही फिल्म खत्म हो जाती है और मैक्स बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तो खुद को एक अस्पताल में पाती है, लेकिन क्या वो रियल वर्ल्ड में है या फिर ये कैंप ब्लड बाथ 2 है? कहानी यहीं खत्म हो जाती है, एक ओपन एंड के साथ। अगली मूवी 2020 में रिलीज हुई पाम स्प्रिंग्स है। कहानी की शुरुआत होती है खूबसूरत रेगिस्तानी इलाके पाम स्प्रिंग्स में, जहाँ नाइल्स नाम का एक आदमी एक वेडिंग में जाता है। शादी में सारा नाम की लड़की भी होती है, जो दुल्हन की बहन है। सारा शादी में बोर हो रही होती है और खूब शराब पी लेती है। नाइल्स और सारा बीच के किनारे टहलने जाते हैं, लेकिन तभी एक रहस्यमयी आदमी जिसका नाम रॉय है उन पर हमला कर देता है। घायल नाइल्स पास की एक चमकती हुई गुफा में घुस जाता है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी गलती से गुफा में घुस जाती है। अगली सुबह सारा उठती है, उसे एहसास होता है कि वो फिर से उसी दिन में पहुंच गई है, यानी शादी वाला दिन। वो जितनी बार सोती है या मरती है, उतनी बार उसी दिन में वापस लौट जाती है। अब उसे समझ आता है कि वो नाइल्स की तरह टाइम लूप में फंस चुकी है। सारा को एहसास होता है कि क्वांटम फिजिक्स के जरिए वो इस लूप से बाहर निकल सकती है। वो घंटों तक पढ़ाई करती है और गुफा में धमाका करने का प्लान बनाती है, लेकिन नाइल्स को डर होता है कि अगर उनका प्लान फेल हो गया तो वो मर सकते हैं या हमेशा के लिए फंस सकते हैं। अब ये लोग लूप से कैसे बाहर निकलते हैं, इसका मजा आप फिल्म को देख कर लीजिए। अगली जानदार फिल्म है बिफोर आई फॉल। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती है समांथा नाम के एक टीनेज लड़की से। वो स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल गैंग का हिस्सा होती है, जिसमें उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडसे, एली और एलिसन है। कहानी 12 फरवरी के दिन सेट है, जिसे स्कूल में क्यूपिड डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन स्टूडेंट्स एक दूसरे को गुलाब देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। समांथा और उसकी फ्रेंड्स को ढेर सारे गुलाब मिलते हैं। वहीं एक शर्मीली और अकेली लड़की जूलियट को कोई गुलाब नहीं देता। क्यूपिड डे पर भी लिंडसे और बाकी लड़कियां जूलियट का मजाक उड़ाती हैं। शाम को समांथा और उसकी फ्रेंड्स एक पार्टी में जाती हैं, जहां सभी लोग शराब पीते हैं। पार्टी में जूलियट भी आ जाती है और गुस्से में लिंडसे और बाकी लड़कियों पर भड़क जाती है। लिंडसे नशे में होने के बावजूद तेजी से ड्राइविंग करती है। अचानक उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। समांथा की मौत के बाद वो अचानक फिर से 12 फरवरी की सुबह उठती है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसका पूरा दिन बिल्कुल वैसा ही दोहराता है, तब उसे एहसास होता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। जिस टाइम लूप में समांथा फंसी है वो कैसे टूटेगा, इसे आप फिल्म में देखिए। इसी तरह की मूवी लिस्ट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।